अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शार्प टीवी। दोस्तों, हालिया फ़लस्तीन इसराइल जंग जहां लंबी होती जा रही है, वहां बहुत सारे लोग इस मामले में गलत फहमी का शिकार नज़र आ रहे थे कि शायद अमेरिका इस मामले में इसराइल की इस हद तक मदद नहीं करेगा कि वो अपने फ़ौजी इस जंग में उतार दे। लेकिन कल ही अमेरिकन सदर जो बाइडेन की जानिब से ऐसा बयान सामने आया है जिसने तमाम शक को यकीन में बदल दिया है और अमेरिका खुलकर इसराइल की हमायत में सामने आ गया है। ये बयान इस कदर ख़तरनाक और हैरत अंगेज़ है कि बड़े बड़े सियासी और अस्करी माहिरीन इस पर खामोश हो गए हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि नई सूरत हाल का तज्जिया किस तरह किया जाए। दरअसल अमेरिका का ये स्टेटमेंट हमास की एक वीडियो के बाद जारी हुआ है और बहुत सारे लोग इसको हमास की जानिब से दी जाने वाली वार्निंग का नतीजा समझ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये बयान पूरी दुनिया में कैसे असरात मुरतब करेगा और फ़लस्तीन इसराइल जंग में कैसे अहम किरदार अदा करने वाला है, आज की इस वीडियो में हम इसी को तफसील से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कुछ दिन कबल हमास ने इसराइल की ग्राउंड ऑपरेशन की धमकियों के जवाब में एक वीडियो जारी की थी जिसमें देखा जा सकता है कि हमास के अहलकार ज़ेरे ज़मीन सुरंगों में अपने पूरे के पूरे असले और पूरे जंगी कैरियर के साथ मुसल्लह होकर तैयार बैठे हैं और वहां इनके पास हर तरह का असला भी नजर आ रहा है। हमास ने इस वीडियो के जरिए ये पैगाम दिया कि तुम ग्राउंड ऑपरेशन की धमकियां दे रहे हो, जबकि हम तुम्हारे इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं और तुम्हारी फिजाई सपोर्ट भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी। हमास की जानिब से ये वीडियो दरअसल इसराइल की अवाम और इसकी फोर्सेस के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का नफसियाती अटैक है, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन कभी भी आसान नहीं होता। फिजा से बम गिराने तो आसान है, लेकिन ग्राउंड में जहां कदम कदम पे छुपने की जगहें मौजूद होती हैं और आपको दुश्मन के इलाके का मालूम नहीं होता कि उसने कहां कैसे और किस तरह के इंतजामात करके रखे हैं और कहां कहां आपके लिए ट्रैप्स मौजूद हैं और कैसी कैसी घातें लगाई गई हैं। इसलिए ग्राउंड ऑपरेशन में उस फौज को जो दुश्मन के इलाके में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन करती है उसके लिए नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि इसराइल अब तक ग्राउंड ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं कर सका। हमास की ये वीडियो इस जानिब यही इशारा कर रही है कि हम लोग सुरंगों में बैठे हैं और हम अपने इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और अगर तुम लोगों ने हमारे खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन किया तो हम तुम्हें ऐसी ऐसी चोट पहुंचाएंगे कि तुम अरसे तक अपने जख्म ही चाटते रहोगे। हमास की ये वीडियो आने के बाद से जहां इसराइल में बहुत सारे लोग जो ग्राउंड ऑपरेशन के हक में नहीं थे वो भी इसे अपनी जात पर हमला समझ रहे हैं और अपनी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि अब हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए। वहीं दूसरी जानिब अमेरिका भी अपने नाजायज बच्चे इसराइल की हमायत में खुलकर सामने आ गया है। दोस्तों, मौजूदा अमेरिकन सदर जो बाइडेन, जो कि खुद अमेरिकी सियासी हलकों में खासी मुतनाज़ा शख्सियत हैं और इन पे और इनकी फैमिली पर करप्शन के दर्जनों केसेस चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मौजूद एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो बाइडेन के हक में है और साबका अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तरह तरह के केसेस बनाकर उसे अंदर रखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी इसराइल का शदीद हामी है, बल्कि अमेरिका की पूरी सियासी लॉबी ही इसराइल की शदीद किस्म की हामी है और वो इसराइल के हक में किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करते। इसी दौरान अमेरिकन सदर जो बाइडेन की तरफ से कल शाम को ये बयान सामने आया कि हम फ़लस्तीन और इसराइल की जंग को बहुत करीब से देख रहे हैं और हमारा अंदाजा है कि दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत पड़ गई है और पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। और इसके साथ साथ अमेरिकन सदर जो बाइडेन ने यह भी कहा कि इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी ताकत के साथ लाएंगे और इसे पूरी दुनिया में नाफिज करेंगे। अमेरिकी सदर का यह धमकी आमेज बयान ना सिर्फ हमास के लिए है बल्कि उन तमाम ताकतों और मुस्लिम उम्मत के लिए भी है जो इस वक्त गजा के मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ खड़ा होने का सोच रहे हैं या इनको किसी भी किस्म की इमदाद पहुँचा रहे हैं। अमेरिकी सदर का ये बयान उन तमाम लोगों के शक को दूर करने के लिए काफ़ी है जो लोग कुछ अरसा पहले ये कहा करते थे कि अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात दो नॉर्मल मुल्कों की तरह ही हैं, कि अमेरिका इसराइल की ऐसी किसी जंग में नहीं कूदेगा जो इसराइल अपने अकीदे की बुनियाद पर छेड़ेगा और इसराइल में मौजूदा तरक्की और एडवांसमेंट, जबकि अमेरिका का इस मामले में इतना किरदार नहीं है जितना मुख्तलिफ साजिशी थ्योरियों में दिखाया और बताया जाता है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल इन तमाम तर दावों की बिल्कुल नफी कर रही है और अमेरिकी सदर का ये बयान ये बता रहा है कि अमेरिका इसराइल के पीछे किस हद तक
کھڑا ہے۔ اس سے پہلے یہ تمام چیزیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں، لیکن ہماری یہ نسل اپنی آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں رونما ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جنگ کے آغاز سے ہی کس طرح سے اسرائیل کو اسلحہ دے رہا ہے اور اربوں روپیوں کی امداد بھی دے رہا ہے۔ دوستو، جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک اسلحے سے بھرے ہوئے 70 سے زائد کارگو جہاز اسرائیل میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ تمام کا تمام اسلحہ امریکہ کی جانب سے دیا گیا ہے، اور جو دیگر ممالک اسرائیل کی عسکری امداد کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب ہی الگ ہے۔ حالات آگے اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل غزہ میں زمینی آپریشن شروع کر دے گا، اور اس زمینی آپریشن میں اسے امریکہ کی فل سپورٹ حاصل ہوگی، اور یہاں تک کہ امریکہ اپنے 2000 فوجی مہرینز اسی مقصد کے لیے اردن کے امریکی اڈے پر تعینات کر چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زمینی جنگ میں استعمال ہونے والے A-10 بولٹ تھنڈر طیارے، F-15 طیارے اور دیگر عسکری اور جاسوسی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے ڈرون اور اسلحے کے بڑے ڈھیر اسرائیل کے آس پاس موجود ملٹری بیسز پہ جمع کر چکا ہے۔ اور اسی طرح امریکہ کا جدید ترین ایئر کرافٹ کیریئر جرار آرفورڈ بھی میڈیٹرینین سی میں موجود ہے، اور اس بحری بیڑے کے ساتھ دیگر جہاز بھی موجود ہیں جن میں ڈسٹروئرز اور جنگی کشتیاں شامل ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کی سپورٹ میں کس طرح سے آگے آ رہا ہے، اور امریکی عزائم کے سامنے مسلمان امت اپنے تمام تر وسائل اور تعداد ہونے کے باوجود بھیگی بلی کی طرح سہمی ہوئی ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، یہ وہی ہو رہا ہے جس کی پیش گوئی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ کافر قومیں تم لوگوں پہ یعنی مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کوئی کسی کو کھانے پہ بلاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس وقت تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری مثال ایسے ہوگی جیسے سیلاب سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے اور تم پر ون طاری کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ون کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ون موت کا ڈر ہے اور دنیا کی محبت ہے۔ دوستو، اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری تعداد بے شک بہت زیادہ ہے، لیکن ہم لوگ کمزور ہو چکے ہیں اور ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، اور ہم دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تمام درجالی طاقتیں کفر کے علم بردار، جن کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، اس کی عملی تصویر ہمارے سامنے ہے، اور اس کے باوجود ہم ان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمارے ایمان کو تازہ کیے جانے کی اشد ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں کفر کے خلاف لڑنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاج رکھ سکیں اور اللہ کے کلمے کو پوری دنیا میں بلند کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پہ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کر دیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔